मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब बड़े वाज़े कह रहे हैं कि अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल बढ़ेगा। डॉलर से मुताल्लिक वो कह रहे हैं कि ये सट्टेबाजों का गेम है। जब हुकूमत को पता है कि हो क्या रहा है तो हुकूमत इसको रोक क्यों नहीं पा रही? और ये एक्चुअल वैल्यू वाकई 168 है डॉलर की, और इससे नीचे नहीं आना चाहिए जहाँ 154 से शुरू हुआ था। फारूक साहब देखिए, आपने 2-3 सवाल जो है वो इकट्ठे कर डाले हैं और उनमें से एक दो का तो आपने जवाब भी दे दिया है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा टाइम जो है वो गुजर गया है और अभी तक बातें वही हो रही हैं जो 2018 की शुरू में की जा रही थी। अगर आप पिछले 3 साल का गौर से एक जायज़ा लें तो आपको नज़र आता है, आपको बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आने लगेगा कि कुर्बानी के बकरे पेश किए जाते हैं। जब भी कोई तकलीफ आती है, जब भी कोई गलती नज़र आती है पीटीआई की हुकूमत की, तो एक नया कुर्बानी का बकरा सामने लाया जाता। 2018 में जो कुर्बानी के बकरे थे वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, वो जरदारी साहब थे और हमें ये बताया जाता था कि इनके पास लूटी हुई रकम जो है जो 200 अरब डॉलर हमारा बाहर पड़ा हुआ है वो वापस आ जाएगा। 100 अरब डॉलर आपको याद है इन्होंने कहा था कि IMF को दे देंगे और 100 अरब से हम पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। अब 3 साल के बाद हमें पता ये चला कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, वो ये कह रही है कि उनके पास उनको कोई सबूत नहीं मिला कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसके बाद फिर आपको याद है कि चीनी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, फिर आटे की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, फिर एक नया कुर्बानी का बकरा सामने रखा गया, माफिया जिसको नाम दिया गया। ये माफिया ये सब काम कर रही है, तो ये माफिया को हम देख लेंगे, उनकी रिपोर्टें आएंगी और फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब आज अभी जो आपने जिक्र किया वो एक नया कुर्बानी का बकरा है जो आप ये कह रहे हैं कि सट्टाबाज ये काम कर रहे हैं। तो ये आम आदमी की ज़िंदगी के हवाले से तो अगर माफिया है तो आप उसको दूर करें, आप हुकूमत में हैं। अगर सट्टाबाज ये कर रहे हैं और डॉलर को नीचे ला रहे हैं तो आप उस कुर्बानी के बकरे को छोड़ें और आप उनको फॉलो करें और उनको मार्केट से बाहर करें। उनके पास जो ताकत रखी है वो ताकत उनकी तितर बितर कर दें। असल बात ये है कि मुझे कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। महंगाई इस वक्त कोई 98% पाकिस्तानी कहते हैं कि उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई बना हुआ। बिल्कुल, महंगाई के ऊपर हुकूमत की क्या पॉलिसी है कोई वाज़े तौर पे नज़र नहीं आती। रुपया डॉलर के सामने बड़ी तेज़ी से गिर रहा है। सट्टाबाज जो हैं वो कुर्बानी के बकरे तो पेश कर दिए जाते हैं, लेकिन हुकूमत के पास क्या पॉलिसी है कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। IMF का हमें पिछले 6 महीने से बताया जा रहा है, मेरा ख्याल है जून से हमें ये बताया जा रहा है कि बस हम बड़े करीब हैं, IMF का पैकेज हमें मिलने वाला है। अब महीना नवंबर का शुरू हो गया, फिर बताया जाता है कि IMF का पैकेज मिलेगा तो खुशखबरी एक आपको बतानी। अब देखिए, खुशखबरी शायद हुकूमत के लिए ज़रूर होगी, लेकिन अवाम के लिए IMF के पैकेज में जाने से किसी किस्म की कोई खुशखबरी सामने आने वाली नहीं। बिल्कुल। जो 2 बड़े वादे हैं मैं उनका जिक्र कर दूं, जो मार्च की 24 तारीख को वजारत ख़जाना ने किए थे IMF के साथ, उनमें से एक वादा ये था कि हम 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाएंगे। तो जिसका मतलब ये हुआ कि आलमी मंडियां तेल की बढ़े या ना बढ़े, अगर IMF का हिस्सा बनना है तो एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो टैक्स की शक्ल में पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स की शक्ल में हमारे सामने आएगी। सही। दूसरा वादा किया गया था कि तकरीबन 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा बिजली की बिलों की मद, और कहा गया था कि 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ाई जाएगी। तो खुशखबरी शायद हुकूमत के लिए ज़रूर हो कि उसको मज़ीद कर्जा जात मिल जाएंगे, लेकिन आम आदमी के लिए और फारूक साहब, ये अगर ये कर्ज की केस जारी हो भी जाती है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और जिसको ये खुशखबरी कह रहे हैं वो खुशखबरी पाकिस्तान आ भी जाती है, फिर उससे फ़र्क क्या पड़ना है? क्या ये डॉलर की कीमत को वापस लाने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी, पेट्रोल प्राइस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी, जो फूड इन्फ्लेशन है क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी एक आम आदमी की ज़िंदगी का पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसको कोई फ़ायदा नहीं होना, ये सादा अल्फाज में आप यही कह रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपने खुराक की अफरातेदार फूड इन्फ्लेशन का जिक्र किया। फूड इन्फ्लेशन इसलिए इतना ज़रूरी है पाकिस्तान को या हुकूमत को फोकस करने में क्योंकि हमारी तकरीबन 70 से 80% आबादी ऐसी है जो अपनी 60 से 70% इनकम जो है वो खुराक की कीमतों के ऊपर खर्च कर देती है। और अभी 2 दिन पहले जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने फूड इन्फ्लेशन के हवाले से
जो वो एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, उसमें 17% इजाफा है खुराक की कीमतों में। खुराक पे उसमें आप आटा चीनी गिन लें, उसमें आप घी देख लें, जितनी भी चीज़ें जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ पे एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन अर्बन एरिया से शहरी इलाकों से ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो फारूक साहब, जब पेट्रोल बढ़ने के का सवाल हुकूमत से किया जाता है उसकी कीमत का, तो वो कहते हैं पेट्रोल तो पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, जो ममालिक पेट्रोल निकालते हैं उसके अलावा हर जगह पेट्रोल महंगा है। तो जो पाकिस्तान ग़िज़ा खुद उगाता है, जो पाकिस्तान चीनी और गंदुम में किसी हद तक खुद कफ़ील है, फिर ये अशिया यहाँ पर क्यों महंगी हैं? फिर ये तो बहुत ही सस्ती होनी चाहिए, जिस तरह से पेट्रोल निकालने वाले ममालिक में पेट्रोल बहुत सस्ता है। बड़ा उम्दा सवाल आपने उठाया, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका कि अगर गन्ना पाकिस्तान में उगाया जा रहा है, हुकूमत खुद से इसकी सपोर्ट प्राइस की डिटर्मिनेशन करती है, हुकूमत खुद से कोटा देती है, हुकूमत खुद से लाइसेंस देती है कि कौन शुगर मिल बनाएगा, तो फिर इसका आलमी मंडी से तो कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह गंदम जो है वो पाकिस्तान के अंदर उगती है, जो हमारे किसान हैं उनको रुपयों में पैसे दिए जाते हैं, हुकूमत खुद से जो है वो सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, तो उसका आलमी मंडी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की बात, उस सिक्के के दो रुख हैं। एक रुख ये है कि वाकई में अगर आलमी मंडियों में कीमत बढ़ रही है और हम 50% अपना तेल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी या कीमत बढ़ानी पड़ेगी या फिर फोकस करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाई जाए। तो ये तो बड़ा आसान है कह देना कि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ रही है, इसलिए हम पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तेल और गैस के ज़खायर हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जिनकी निशानदेही ऑलरेडी हो चुकी है, उनको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जाता, ताकि हमारा जो है बजटरी खसारा भी कम हो और हमें जो तेल और गैस की कीमतें हैं जो हम आलमी मंडियों के मुकाबले में पाकिस्तानी पे कर रहा है वो भी कम हो जाए, उसके ऊपर कतई फोकस नहीं होता। तो यहाँ पे इशू जो मुझे पिछले 36 महीनों में नज़र आया है या 40 महीने होने वाले हैं, उसमें यह है कि कोई टीम एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर आपके पास टीम नहीं है तो फिर पॉलिसी सामने नहीं आएगी। अगर पॉलिसी सामने नहीं आएगी तो फिर ये महंगाई भी ऐसे ही चलेगी, फिर रुपया भी गिरता चला जाएगा। फिर आपके जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज, PIA, पाकिस्तान स्टील, वो भी इसी तरह 4 अरब का सालाना नुकसान करते जाएंगे। उसी तरह बिजली के शोबे में भी नुकसान होता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।